स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइक रिसार्जे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर 125। जी हाँ दोस्तों, पल्सर 125 का फाइनेंस डिटेल्स सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट कितना? 15,000। जी हाँ दोस्तों, 15,000 डाउन पेमेंट पर फर्स्ट टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिसमें कि 15,000 जमा करके आप 1 साल से लेकर 3 साल तक का किस्त करवा सकते हैं। यानी आप 1 साल का किस्ती करवाएंगे तो भाई यहाँ पे आपको 1 साल में कितना EMI देना पड़ेगा, यानी 1 साल में किस्ती कितना भरना पड़ेगा और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे कितना लगेगा, यही हम आपको बताने वाले हैं। और 2 साल में EMI कितना कटेगा और यानी 2 साल तक EMI कितना भरना पड़ेगा और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा। और यदि आप 3 साल के लिए करवाते हैं तो 3 साल में EMI कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे कितना आपको पे करना पड़ेगा। कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो भाई बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। सबसे पहले हम बात करेंगे पल्सर 125 स्प्लिट सीट का ऑन रोड शोरूम प्राइस क्या है, यानी इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस क्या है। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि भाई किस प्रकार से बाइक फाइनेंस होता है। तो भाई इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है 1,10,000। जी हाँ दोस्तों, 1,10,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है हमारे यहाँ दुमका झारखंड में, यानी रामगढ़ प्रखंड में, दुमका जिला में। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों इसका प्राइस है 1,10,000 और आपने यहाँ पे जमा किया सिर्फ और सिर्फ कितना? 15,000। ठीक है, सबसे पहले 1 साल का समझाते हैं, फिर 2 साल का समझाएंगे, फिर ये 3 साल का समझाएंगे। तो भाई बाइक का प्राइस कितना है? 1,10,000 है। आपने यहाँ पे जमा किया कितना? 15,000। अब भाई 1,10,000 में 15,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बचेगा? 95,000। जी हाँ दोस्तों, ओनली यहाँ पे 95,000 पैसा बच जाएगा। अब देखिए, कोई भी कंपनी फाइनेंस करके देती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो हमसे लेती है प्रोसेसिंग चार्ज, सर्विस चार्ज। आप ध्यान से सुनिए और आराम से सुनिए, ठीक है? बिल्कुल मैं बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है? तो भाई प्रोसेसिंग चार्ज या सर्विस चार्ज कह लीजिए, प्रोसेसिंग चार्ज कह लीजिए, मतलब सेम चीज़ है। तो भाई 95,000 का कंपनी यहाँ पे आपको लोन दे रही है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो या फिर कोई अलग अदर कंपनी हो, तो वो भाई प्रोसेसिंग चार्ज कंपनी लेती है। तो भाई प्रोसेसिंग चार्ज कितना लेगी? तो भाई 1 लाख का लोन होता है या फिर 95,000 का लोन होता है या फिर 90,000 का लोन होता है, तो कंपनी यहाँ पे 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज लेती है। ठीक है, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, और मिनिमम में कंपनी 3,000 ले लेती है प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई इस वीडियो में हमने 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज लिया है, ताकि ज़्यादा अमाउंट करके बताऊँ, ताकि आपको मतलब समझने में आसानी हो, ठीक है, और हमको भी समझाने में ठीक ठाक लगे। तो भाई यहाँ पे कंपनी 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज लेगी, जो कि उसी में ऐड होगा। तो भाई 95,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड कर दिए 5,000, टोटल पैसा हो जाता है भाई 1 लाख। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाता है? 1 लाख। अब भाई 1 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, जिसको हम लोग सूद ब्याज बोलते हैं। तो भाई 1 लाख का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो जैसा कि दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट की जहाँ तक बात है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7-8% से लेकर कंपनी 14-15% तक कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है। लेकिन फिलहाल हमने इस वीडियो में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है, ताकि आपको समझने में आसानी हो और हमको भी समझाने में ठीक ठाक लगे। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई यहाँ पे 1 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10% में आप निकालेंगे 1 साल के लिए, तो भाई यहाँ पे 10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 10,000। अब भाई 10,000 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से? 1 लाख से। तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 1,10,000। अब भाई 1,10,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 1 साल से, क्योंकि हम लोग 1 साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले हैं और 1 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई 1,10,000 को 1 साल से हम लोग ये डिवाइड करेंगे, यानी 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम लोग 1 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं, ठीक है? तो 1 साल में 12 महीने होते हैं और 1,10,000 को 12 से डिवाइड करने के बाद करना है। तो चलिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,10,000 को 12 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की यहाँ पे EMI निकल के आया है 1 साल वाला में 9,166 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 9,166 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 1 साल वाला में। और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए 10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज। तो भाई 10 और 5 कितना हो जाता है? 15। सिंपली 15,000 यहाँ पे आपको 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, जो बाइक का प्राइस है उससे हट के, ठीक है? चलिए मेरे भाई अब आपको 2 साल का समझाता हूँ, ठीक है? तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना है? 1,10,000 है। आपने यहाँ पे जमा किया 15,000। तो भाई 1,10,000 में 15,000 को माइनस करेंगे तो कितना पैसा बचेगा? 95,000। तो भाई 95,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000। तो भाई टोटल पैसा हो जाता है 1 लाख। अब भाई 1 लाख का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का, क्योंकि भाई 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो भाई यहाँ पे 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, 2 साल का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 10% में। तो भाई यहाँ पे 20,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो भाई यहाँ पे 20,000
को हम लोग प्लस कर देंगे 1 लाख से, तो भाई टोटल पैसा कितना तो भाई टोटल पैसा कितना हो जाएगा 1,20,000। अब भाई 1,20,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से 2 साल से, और 2 साल में कितने महीने होते हैं, 2 साल में 24 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 24 से डिवाइड करते हैं 1,20,000 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,20,000 को 24 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की यहाँ पे EMI निकल के आएगा, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे EMI निकाल के मैं आपको बताता हूँ। 5,000 रुपया, जी हाँ दोस्तों 5,000 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आएगा 2 साल वाला में। कितना निकल के आएगा 5,000। तो ये है दोस्तों 2 साल वाला फाइनेंस डिटेल्स। और 2 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए 20,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो 20 और 5 कितना हो जाता है 25,000 यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। कितना लग रहा है 25,000, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई अब आपको मैं 3 साल का समझाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस कितना है, बाइक का प्राइस है 1,10,000। आपने यहाँ पे जमा किया कितना 15,000, तो 1,10,000 में माइनस करेंगे 15,000 को, तो कितना पैसा बचेगा 95,000। 95,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है 5,000, टोटल पैसा जो होता है 1 लाख। अब भाई 1 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 10% में 3 साल के लिए, क्योंकि अब हम लोग 3 साल का फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पे 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। तो भाई 3 साल का 10% में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद मतलब कितना ये पैसा आ जाता है 30,000 रुपया। जी हाँ दोस्तों 30,000। अब भाई 30,000 को हम लोग प्लस करेंगे कितना से 1 लाख से सिंपली, तो टोटल पैसा हो जाता है 1,30,000। अब भाई 1,30,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से 3 साल से, और 3 साल में कितने महीने होते हैं, तो भाई 3 साल में यहाँ पे 36 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 36 से डिवाइड करते हैं 1,30,000 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 1,30,000 को 36 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की यहाँ पे EMI निकल के आया है 3,611 रुपया। जी हाँ दोस्तों 3,611 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 3 साल वाला में, यानी 36 महीने वाला में, ठीक है। और 3 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी मैं आपको बता दूँ। 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा की अगर बात की जाए तो भाई 30,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया, 5,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो 30 और 5 कितना हो जाता है 35,000 यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है 3 साल में। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करके बता दूँ। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि भाई बाइक फाइनेंस करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना भूल गया था। तो भाई कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट में आधार कार्ड, सेकंड पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब सारा डॉक्यूमेंट्स आप ले आएँ, ठीक है। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगेगा, तो फ़ोटो भी आप ले लें, 1-2 फ़ोटो ले लें। और खाता खुला हुआ होना चाहिए, और जिसके नाम से फाइनेंस होगा चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उसका एज 18 साल प्लस होना चाहिए। चलिए मैं अब आपको एक बार रिपीट करके बता दूं 1 साल वाला EMI कितना। 1 साल में EMI 9,166 रुपया, और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा 15,000। 2 साल वाला में EMI यहाँ पे 5,000 रुपया, और 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे 25,000 रुपया लगेगा। और 3 साल वाला में EMI 3,661 रुपया, और 3 साल में एक्स्ट्रा पैसा 35,000 रुपया। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको 1 साल का बताया, 2 साल का बताया, और कम्प्लीटली 3 साल का बताया, अटक के जहाँ तक कोशिश, मतलब क्योंकि भाई सर्दी का मौसम है और खांसी भी है, जुकाम भी है, तो आप लोग दुआ करें। और जहाँ तक हुआ अटक के कोशिश, मतलब हिम्मत नहीं हारा, और मैंने आपको कम्प्लीटली बाइक किस प्रकार से फाइनेंस होता है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो हमारी मेहनत अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बस और क्या कहूँगा। सपोर्ट करें मेरे भाई, 50 के सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं, तो जल्दी से आप लोग पूरा करवा दें। शुक्रिया मेरे भाई। और 2 आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही है, उस वीडियो को देखें, बहुत अच्छी वीडियोस बनी है, बहुत मेहनत लगती है, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें। शुक्रिया।